अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि यूएमएल की अगर हम बात करें तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है और ये कब इसको जो है वो बनाया गया। तो यूएमएल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 1994 में, या आप समझ लीजिए कि मिड 90s के अंदर जो है इसका कॉन्सेप्ट आया था। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर थे, 3 डिफरेंट इंजीनियर जिनका नाम आपकी बुक में डू यू नो के बॉक्स में मौजूद भी है। उन्होंने जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया था फर्स्ट टाइम। इवन 1997 के अंदर तो इसका प्रॉपरली फर्स्ट मॉडल भी रिलीज हो गया था जो लोगों ने इस्तेमाल भी किया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, इस लैंग्वेज के अंदर भी चेंज आया और आज तकरीबन इसका अपडेटेड वर्जन हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक ब्रीफ उसकी हिस्ट्री है, समझ लीजिए। एक्चुअली हम लोगों को क्या पढ़ना है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडल से मुराद होता है जब आप किसी चीज को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसका मॉडल बनाकर दिखाते हो, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं मॉडल। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई फ्रंट एंड की लैंग्वेज नहीं है। इसके अंदर हम लोगों को कोई कोड नहीं लिखना, कुछ टाइप नहीं करना, ये जस्ट डाटा को विजुअलाइज करने का एक तरीकाकार है। यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज को के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो अगर वो विजुअलाइज्ड, अगर तो वो विजुअल कंटेंट हो, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, पिक्टोरियल फॉर्म में अगर वो डाटा आपको दिखाया जाए, तो उसके साथ आपकी इंटरेक्शन मैक्सिमम होती है। अगर मैं टेक्स्ट रीड करता हूँ ना, टेक्सचुअल डाटा पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो उसके साथ आपकी इंटरेक्शन इतनी नहीं है, शायद आप उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ। लेकिन उसी चीज को जब हम डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, तो फिर हम लोगों को उस चीज की ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्शन हमारी बढ़ जाती है। तो विजुअल कंटेंट जो होता है, जो आप लोगों को पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया जाता है, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है, यानी कि डायग्राम की फॉर्म में, फिगर की फॉर्म में डिपिक्ट करके दिखाया जाता है, तो वो डिपिक्टेड डाटा जो होता है, उसकी इंटरेक्शन आपके साथ और आपकी इंटरेक्शन उसके साथ बढ़ जाती है। तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद भी रहती है और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ भी आता है। इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, यूएमएल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है और वो यूएमएल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और उसमें होता क्या है, जब वो यूएमएल डायग्राम बनाते हैं, तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मामलात हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, पूरा एक वर्क फ्लो जो होता है ना एक सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या, कैसे होगा, कौन कौन सा करैक्टर क्या क्या कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है जब हम लोग यूएमएल बनाते हैं। देखें, यूएमएल इट हेल्प्स डेवलपर्स अंडरस्टैंड, दो चीजें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। क्या? नंबर 1 पे है हाउ अ सिस्टम वर्क, ये सिस्टम मीन सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करेगा, एंड हाउ अ सिस्टम कम्युनिकेट, उसके अंदर जितने भी सारे पार्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, वो चीजें आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगी। ये दो चीजों का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाता है, किनका? डेवलपर्स का, यानी कि डिजाइनर, डेवलपर, जो भी आप कह लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। इसके अलावा इट मेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड, या इट मेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजी, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जिसकी समझ नहीं आ रही डेवलपर को, स्टार्टिंग पे जब इनिशियली उसने काम शुरू करना है, उसको चीजों की समझ नहीं आ रही, तो बिफोर द इंप्लीमेंटेशन, बिफोर द कोडिंग, वो क्या करेगा, यूएमएल डायग्राम बनाकर चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। हमने एसडीएलसी के अंदर एक फेज पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, नंबर 2 पे एनालिसिस करते हैं, नंबर 3 पे डिजाइन करते हैं। तो डिजाइनिंग फेज का ये हिस्सा है कि हम लोग क्या करें, जैसे मॉकअप्स बनाते हैं, इसी तरीके से लोग क्या करते हैं, यूएमएल डायग्राम बनाते हैं, ताकि उसके सारी चीजों के बारे में हमें पहले से अंदाजा हो, जब हम उनको प्रॉपरली कोड करें तो हमें इशू ना हो। खैर, वो चीजें बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, क्योंकि एक्चुअली हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम। बट ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से ये सारा यूएमएल के साथ जाके कनेक्ट होता है, हमें एक्चुअली वो चीज समझनी है, और उसको समझने के लिए हमें इस चार्ट को समझना है। देखिए, यूएमएल डायग्राम को फर्दरली हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बिहेवियर डायग्राम एंड स्ट्रक्चर डायग्राम। जो बिहेवियर डायग्राम होती है वो किसी भी सिस्टम के डायनामिक एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, जबकि स्ट्रक्चर डायग्राम सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, यानी कि ये उसके स्टैटिक एस्पेक्ट्स को डील करता है। देखिए, हम लोग जब यूएमएल को 2 हिस्सों में बांटेंगे ना, पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये आसान है। स्ट्रक्चर डायग्राम जो सिर्फ क्या करेगा, उन चीजों पे फोकस करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चीजें जिस तरीके से कनेक्टेड है। मतलब कि अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे ऊप का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कुछ बच्चों को इस चीज का अंदाजा होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
तो इसी तरीके से हमारे पास लेट्स सपोज दैट कि एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप एक कार की एग्जांपल ले लो, ठीक है, कार। तो इसमें हमारे पास जितने भी सी स्टैंड्स फॉर, समझ लीजिए कंपोनेंट्स, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, राइट, कंपोनेंट्स कौन कौन से जी गाड़ी के अंदर, उसके अंदर हमारे पास उसके टायर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास उसकी गेट्स हैं, हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है, हमारे पास जो है वो उसका क्लच है, ब्रेक्स हैं, सीट है हमारे पास, उसकी रूफ है। ये सारी चीजें क्या है, आपकी गाड़ी के कंपोनेंट है। अगर उससे ज़्यादा एडवांस लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो उसके अंदर बैटरी है, टैंकर है, उसके अंदर जो है उसका इंजन है, तो वो सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ये चीजें डील करना किसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्लास डायग्राम के अंदर। यानी कि वो सारी चीजें कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स उनके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे सिर्फ क्लास डायग्राम के अंदर। उनकी इंटरेक्शन कैसे हो रही है, वर्किंग कैसे हो रही है, इनकी फंक्शनैलिटीज क्या है, ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं बताया ब्रेक किस लिए इस्तेमाल होती है, हमने ये नहीं देखा कि गेट क्यों इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल होता है, नो, हमने सिर्फ देखा कि जी गेट है, गेट के साथ ये चीज कनेक्ट होती है बस, ठीक है, रूफ के साथ ये चीज कनेक्ट होती है, इंजन के साथ ये चीज कनेक्ट होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तरतीब, सीक्वेंस, अरेंजमेंट। तो हम सिर्फ स्टैटिक एस्पेक्ट्स देखेंगे स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर, ये सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करता है। लेकिन बिहेवियर डायग्राम फोकस करता है उसके डायनामिक एस्पेक्ट्स के ऊपर। डायनामिक एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि कोई भी जो चीज हमने बनानी होगी एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर सेगमेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, जितने भी उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, करैक्टर्स हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला बंदा, जैसे कि मैं सपोज करें मैं भी एक करैक्टर हूं वहां पे, ठीक है, और जो बंदा सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल, एक तो इस्तेमाल करने वाला होगा ना यूजर एंड साइड से, यूजर साइड से, एक होगा कि उसको मैनेज करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर बंदा, ठीक है, तो उस बंदे को भी क्या बोलेंगे, करैक्टर बोलेंगे। तो हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या चीजें होंगी, वो सारी हम किसके अंदर डील करते हैं, बिहेवियर डायग्राम के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम। मतलब ये कि उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे बिहेवियर डायग्राम के अंदर, सारे पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं ये डिस्कस करेंगे बिहेवियर डायग्राम के अंदर। इंशाल्लाह ये 4 वीडियोस के बारे में आपको ठीक से समझ ही तब आएगी जब आपको एक्चुअली ये वीडियो देखा होगा और आपने इसको समझा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।